देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर वन, सपोज यू आर इन डार्क रूम, है ना? आप किधर है? डार्क रूम में। कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम? एक्सप्लेन करना है। हाँ, तो इसका आंसर देखो क्या है। इसका आंसर क्या दिया है? आंसर दिया है इसका, देखो, we can see any object when light reflected by the object reaches to our eyes, but in the dark room में क्या होता है? no light is reflected by the object, है ना? डार्क रूम में कोई लाइट रिफ्लेक्टेड नहीं होता, hence we are not able to see the objects in the dark room, है ना? but if there is a light outside the room, रूम के बाहर लाइट रहेगा, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स लाइंग आउट देयर, तो हम ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। आएगा समझ में? देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर टू। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर टू। तो देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या करना है आपको? देखो क्वेश्चन टू पढ़ता हूं मैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना? रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या करना है, डिफरेंस बताना है आपको। डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेल्यूर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है, फेल्यूर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, उन्होंने पूछा है। तो इधर सिस्टमेटिकली बताया है मैंने। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना? दो कॉलम करो। फर्स्ट कॉलम क्या है? फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन का डिफरेंस क्या है? इट टेक्स प्लेस फ्रॉम अ स्मूथ प्लेस। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ प्लेस पे होता है, और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम अ रफ सरफेस पे होता है ना? दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रेज मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। रिफ्लेक्टेड रेज पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव्स होते हैं। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में पॉइंट लिखना है, रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर्ड इन रैंडम डायरेक्शन। रिफ्लेक्टेड रेज कैसे स्कैटर्ड होते हैं रैंडम डायरेक्शन में। उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा, एग्जांपल उसका रेगुलर रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में थर्ड पॉइंट आएगा, रिफ्लेक्शन बाय रोड सरफेस आएगा। और उसके बाद आपको डायग्राम निकालना है, रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेगुलर सरफेस, है ना? रेगुलर सरफेस में सारे रेज एक दूसरे को पैरेलल है, और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में रेज कैसे रिफ्लेक्टेड हो रहे इरेगुलर सरफेस पे, वो रेज एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। आएगा समझ में? क्वेश्चन टू। हेलो, क्वेश्चन टू आया ना समझ में? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री। आपको क्या दिया है क्वेश्चन नंबर थ्री? देखो, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आपको क्या करना है इसमें, मेंशन करना है। नीचे जो पांच छह पॉइंट दिया है उसमें रेगुलर है क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना? आपको आइडेंटिफाई करना है रेगुलर है क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, है ना? जब बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक होगा तो वो रेगुलर है क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। और जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, और आपको जस्टिफाई भी करना है। तो देखो वन बाय वन एक एक क्वेश्चंस करेंगे हम। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ता हूँ मैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, और आपको आइडेंटिफाई करना है वो रेगुलर है क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ना? तो फर्स्ट आपका जो एग्जांपल दिया है ना, फर्स्ट एग्जांपल जो दिया है आपको किसका दिया है? पॉलिश वुडन टेबल, है ना? पॉलिश वुडन टेबल का एग्जांपल दिया है। तो जो आप देखेंगे पॉलिश वुडन टेबल, उसका सरफेस क्या रहता है? स्मूथ सरफेस रहता है। क्या रहता है? पॉलिश वुडन टेबल का सरफेस क्या रहता है? स्मूथ सरफेस रहता है। तो इसलिए बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगा उससे, यानी कि इधर कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। आया समझ में? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है चॉक पाउडर। चॉक पाउडर, चॉक पाउडर हैज इरेगुलर सरफेस, क्योंकि चॉक पाउडर देखा रहेगा आपने, थोड़ा खड़बड़ा रहता है चॉक पाउडर, यानी कि उसका इरेगुलर सरफेस है। तो सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट, तो उसमें क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। चॉक पाउडर में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है।
उसके बाद कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड भी देखा रहेगा, कार्डबोर्ड भी इरेगुलर खड़बुड़ा रहता है, वो भी इरेगुलर सरफेस रहता है। सो व्हेन बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट, तो आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मिलेगा। उसके बाद मार्बल फ्लोर क्या रहता है, मार्बल फ्लोर बहुत ही स्मूथ सरफेस रहता है। जब उसके ऊपर आप लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद मिरर का सरफेस भी क्या रहता है, स्मूथ सरफेस रहता है। मिरर का सरफेस जो है वो स्मूथ सरफेस रहता है। सो जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद अ पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर भी क्या रहता है, स्मूथ रहता है। आप अपने को लगता है पीस ऑफ पेपर स्मूथ है, पर एक्चुअली थोड़ा तो क्या रहता है उसमें, माइनर इरेगुलरिटीज रहता है, यानी कि इरेगुलर रहता है। तो उस इसलिए स्मूथ यानी कि पीस ऑफ पेपर पे क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। आए समझ में? उसके बाद क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार करो, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो एक दो बच्चों का एग्जाम हो गया उनको आया था ये क्वेश्चन। देखो, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है देखो। फर्स्ट लॉज दिया है, उनको यही क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क के लिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द, क्या रहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है। उसके बाद सेकेंड लॉ क्या दिया है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the surface at the point of incidence lie in the same plane। and की जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन में रहते। आए क्या समझ में? देखो उसके बाद क्वेश्चन 5 एक्टिविटी दिया है। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको एक्टिविटी। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द, टू शो दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। आपको क्या करना है, यानी कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उसका इंसिडेंट रे, है ना, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, है ना, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उसका, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उसका इंसिडेंट रे, उसके बाद उसका जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में है, वो दिखाना है ऐसा एक्टिविटी। तो क्या करेंगे देखो, फिक्स अ व्हाइट शीट ऑफ स्टिप पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड पे लगाओ। टेक अ कॉम्ब एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल, है ना। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर को परपेंडिकुलर रखो। थ्रो लाइट फ्रॉम टॉर्च से लाइट थ्रो करो थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड with slight adjacent of the torch, and the comb will see a ray of light along the paper on the other side of the paper, on the other side of the comb आपको लाइट दिखेगा। keep the comb and the torch steady, place a strip of plain mirror in the path of light, इनकी जो लाइट का पाथ उसमें मिरर रखो। let the sheet project a little behind the edge of the table, cut the projecting portion of the sheet in the middle, लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे, आपको एक रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा। मेक श्योर दैट, देखो उसके बाद क्या करना है देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इनकी एक्टिविटी दिखाना है आपको, इनकी वो एक ही प्लेन में मिलता है। तो इधर डायग्राम में दिया है ना। द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर। ओके, डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं, आपको समझने के लिए दिया है, वो इस टाइप में रहेगा। bend the part of the projected portion on which reflected ray falls, bring the paper back to the original position, है ना। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि when the whole sheet of paper is spread on the table it represents one plane, यानी कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड सारे एक ही प्लेन में मिलेंगे, यानी कि एक ही पेपर पे मिलेंगे। हाँ, when you bend the paper you create a, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड कभी भी एक ही प्लेन में रहता है ना। ये क्वेश्चन होगा एक्टिविटी बेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बताओ आप आंसर। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में, a person 1 meter in front of a plane mirror seems to be, कितने का दिखेगा वो 1 मीटर वाला, 2 मीटर from his image। उसके बाद if you touch your
लेफ्ट ईयर है ना, लेफ्ट ईयर को टच किया विथ राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट ईयर इज टच्ड विथ लेफ्ट हैंड, ऐसा दिखेगा आपको। द साइज ऑफ द पुपिल बिकम्स लार्ज, आंसर क्या रहेगा, लार्ज व्हेन यू सी इन द डिम लाइट। नाइट बर्ड्स हैव लेस स्पोन्स रहेंगे देन द रॉड्स इन देयर आईज। आया समझ में? तो ये था फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स था। उसके आगे का देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, और एक पेज भेज दिया मैंने, चौथा पेज रहेगा, 4 पेजेस दे देते। चौथा पेज है, एमसीक्यूज दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। देखो वो करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the correct option. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? Choose the correct option. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. तो इसका आंसर आएगा always, क्या आएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। हाँ, always angle of incidence is equal to the angle of reflection रहेगा। आया समझ में? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, है ना। कौन सा ऑप्शन? बी करेक्ट है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, है ना, ये दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप दिया है। कौन सा स्कोप दिया है? डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप का क्वेश्चन दिया है। तो कैसा देखो, इनके एग्जाम में आ सकता है। देखो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप, तो कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब करना है, फिगर भी नीचे दिखा है। तो देखो क्या है इसमें, कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसका कंस्ट्रक्शन। देखो देखो, कैलिडोस्कोप इज मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स। 3 रेक्टेंगुलर क्या है? मिरर स्ट्रिप से जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म, प्रिज्म फॉर्म करना है ना। ग्राउंड ग्लास डिस्क है, प्लेन मिरर डिस्क है, इनकी ग्राउंड ग्लास नीचे वाला ग्लास डिस्क है, मिरर डिस्क है और कार्डबोर्ड डिस्क है। These are fixed in a circular cardboard like a tube of thick chart paper. The tube is slightly longer than the mirror tips. Huh? One end of the tube remains closed by a cardboard disc having a hole in the center. बीच में hole रहेगा, through which one can see. To make the disc durable, a piece of transparent plastic sheet is pasted under the cardboard disc. At the other end, touching the mirrors, a circular plain glass plate is fixed. On the glass plate, several small pieces of colored glass is placed to form multiple images. तो आपको इसमें कैलिडोस्कोप में मल्टीपल इमेजेस मिलेंगे। तो इस टाइप का ये कंस्ट्रक्शन आया समझ में? ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप। आगे के समझ में?